अस्सलामु अलैकुम। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10th अक्टूबर को। तो इसी हवाले से मुझे लगा कि हमें भी इसकी अवेयरनेस के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं और अपने आप को जब वो मेंटली अनहेल्दी समझते हैं तो वो उसको छुपाते हैं क्योंकि वो उससे शर्मिंदा होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेहत है क्या, हेल्थ है क्या? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। तो फिज़िकल यानी जिस्मानी तौर पे भी इंसान का सेहतमंद होना ज़रूरी है और ज़हनी तौर पे भी सेहतमंद होना ज़रूरी है, तभी हम मुकम्मल सेहतमंद कहलाएँगे। तो आज जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो वो क्या होती है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल-बीइंग। तो आसान अल्फाज में हर एक के समझने के लिए कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान जज्बाती तौर पे, समाजी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे सेहतमंद होता है। जब ऐसा होगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत वेल एडजस्टेड होगा, उसके सोचने समझने की सलाहियत सही होगी और जब आप सही तरह से सोच सकेंगे तो आप उसके बारे में सही एहसासात रखेंगे, सही चीज़ें महसूस कर सकेंगे और उसी हिसाब से आपका जो एक्शंस हैं, आपका जो अमल है, वो भी सही होगा। और ये स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में एडजस्ट हो सकें, हमारे आस-पास के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्क कॉलीग्स के साथ, बच्चों के लिए अपने स्कूल के कंपेनियंस के साथ, अपनी टीचर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप हो, उसके लिए ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब इंसान जो है वो पैदा होने से पहले से एहसासात को जाँच सकता है जब वो अपनी माँ के पेट में होता है तब से। इसीलिए कहा जाता है, बड़े-बूढ़े कहते हैं ना कि अच्छे से हँसना-खेलना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। तो हो सकता है उन्हें उनकी साइंटिफिक बेसिस नहीं पता थी, जो आज साइंस हमें बताती है कि ये सब चीज़ें उस वक़्त से इंसान के ज़हन पे असर करती हैं। अल्फाज़ की नौइयत, उनके अंदर के जज़्बात, घर में कोई लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, घर के अंदर उनको कैसी न्यूट्रिशन मिल रही है, आपस का माहौल कैसा है, ये खुशी कितनी है, ये सब बच्चों को महसूस होता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ़ ये बड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बचपन से लेके आखिर तक ज़िंदगी में इंसान को जो है मेंटल हेल्थ की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे उनको डिफ़रेंट तरह से डिस्प्ले करते हैं और बड़ों का रवैया अलग होता है। बच्चे या बड़े अपने आप को बहुत लोनली महसूस करते हैं, बहुत सेग्रीगेटेड हो जाते हैं, दूसरों से मिक्सअप कम होते हैं और कुछ बच्चे अटेंशन हासिल करने के लिए बहुत हाइपर हो जाते हैं। एंगर, बर्स्ट, आउटबर्स्ट, टैंट्रम्स ये सारे शो करते हैं क्योंकि उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो अपने आप को बता नहीं सकते हैं कि वो क्या चीज़ लैक कर रहे हैं। और यही बात बड़ों में भी हो जाती है। कि कई दफ़ा जो समाजी हालात हैं वहाँ पे खुशी नहीं होती, पैसे की कमी होती है, फैमिली साइज़ बड़ा होता है, आपस में मियाँ-बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, बहन-भाइयों से लड़ाई-झगड़े हो रहे होते हैं और वो सारी बातें या ऑफ़िस में उसकी एडजस्टमेंट अच्छी-सी नहीं होती है, तो ये सारे उसके ज़हन पे असर करते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, जिससे वो अपनी लाइफ़ डील करने के लिए कभी ओवर सेंसिटिव हो जाता है और कभी बहुत नम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ़ लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा की बीमारी नहीं है। वो लोग जिनको के दुनिया में बहुत सारा रुपया पैसा मिला हो और ज़ाहिरी तौर पे देखने में जो भी आराम है, आसाइश है दुनिया की वो उनको मिली हुई हो, सेलिब्रिटी लेवल पे हो, फिर भी जब उनके पास एक अच्छी कंपेनियनशिप नहीं होती, दोस्त नहीं होते, समझने वाले नहीं होते, माँ-बाप नहीं होते या प्यार करने वाले रिश्तेदार नहीं होते, बहन-भाई उनसे क्लोज़ नहीं होते, तो वो लोग दुनिया की तमाम इन आसाइशों के बावजूद भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। और क्या होता है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी के जो मुश्किल हालात हैं, जो तनाव है, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी तरह से
जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम सही से नहीं कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, बहुत सारे वही अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग कर लेते हैं और बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स शो करना शुरू कर देते हैं अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए। कई दफ़ा इन सब के अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ यानी किसी भी तरह से अगर आप किसी ड्रग अब्यूज़ में, अल्कोहल अब्यूज़ में पड़ गए हैं, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि उसमें आपका काबू नहीं रहता है अपने ज़हन के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर। फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये कुछ भी नहीं होता लेकिन उनकी अपनी बॉडी में खराबी होती है, केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स उन सबका शिकार हो जाते हैं। तो अब ये तो है पहचानने की बात। आपने पहचाना सबसे पहले कि हाँ, हमें एक इशू हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को देख सकते हैं, बड़े लोग खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आपके दोस्त आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप में ये पहचानना है कि हाँ, हमें ये इशू है और हमें इससे डील करना है और फिर उसके लिए आपने हेल्प लेनी। अकेले हर वक़्त नहीं रहना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बट यू नीड अदर पीपल टू। तो अब बात ये है कि आपने पहचान लिया एक इश्यू क्या है, अब उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए सबसे पहले तो सोशल इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, कि आप अपने आप को अकेला ना रखें। आपके आस-पास में ऐसे दोस्त, ऐसे जानने वाले, ऐसे समझने वाले होने चाहिए, जिनसे कि आप खुल के बात कर सकें। अगर ऐसा कोई नहीं है, तो फिर आप प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए, जिसमें आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, पहले आप डॉक्टर से चेक कराइए कि बाकी कोई जिस्मानी प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो सारी आपकी नेगेट हो जाती हैं कि जिस्मानी तौर पे आप सही चल रहे हैं, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं, जो कि आपसे बातचीत करके आपके मसाइल को पूछते हैं, उनको समझते हैं और उनको कैसे कोप करना है, उसमें फिर आपको हेल्प देते हैं। फिर आपको हेल्दी एक्टिविटीज़ रखनी है, आपका खाना अच्छा हेल्दी होना चाहिए, ताकि उसमें आप एक्स्ट्रा गैसेज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट नहीं है, आप ईज़िली अपनी लाइफ़ से अच्छे से गुज़र सक रहे हैं, आपको कोई दूसरे हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। सनशाइन इज़ अ वेरी, वेरी गुड मूड बूस्टर। तो आप लाइट में रहिए, सनशाइन में रहिए, उसमें आपकी बॉडी में अच्छे केमिकल्स बनते हैं और आपका मूड भी इलेटेड होता है। फिर आपने वही दोस्त अपने रखने हैं, हेल्प आपने ले ली, फिर आपने अपने आप को ज़रूर देखना है। आपने अगर आप इस काबिल हैं, आप इतने बड़े हैं, तो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप ज़िंदगी में किन-किन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। फिर उसमें से अलग कीजिए कि इनमें से कितने ऐसे हालात हैं जो आप बदल सकते हैं और कितने ऐसे हैं कि जिन पे आपका इख्तियार नहीं है और आपने हर हाल में उनको फेस करना है। तो जिन पे आपका इख्तियार ही नहीं है, उसमें तो आपको अपने आप को सब्र करना पड़ेगा और आपको अपने लिए कोई डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ रखनी पड़ेंगी। कोई ऐसे काम जिनको करके आपको अच्छा लगे। कोई डांसिंग करके खुश हो सकता है, कोई वॉक करके खुश हो सकता है, कोई पेंटिंग करके खुश हो सकता है, किसी को खाना पकाने में मज़ा आ जाएगा, किसी को इसी तरह कोई और एक्टिविटी, कोई थ्रेड वर्क करने, कुछ भी करने, जो भी ऐसी एक्टिविटी आपको लगे जिसमें कि आप खुश हो रहे हैं। आप अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह ताला से बातें करें, उससे ज़्यादा बढ़ के आपको कौन समझने वाला है। आप अपना कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, वहाँ से गाइडेंस लें और ये सारी बातें जब आप करेंगे, तो आपको एक तरीका मिल जाएगा। फिर जो फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, रुपए की कमी है, आप उसके लिए मेहनत करें, अच्छा कमाने की कोशिश करें, अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करें, अपनी डाइट इम्प्रूव करें। तो ये सब आप बातें करेंगे और साथ आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लें, तो इंशाअल्लाह ताला यू विल बी एबल टू गाइड थ्रू लाइफ़ in a much better way and you will be able to help out not just yourself बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। So come forward, assess yourself, if you are in need तो आप ज़रूर आगे आइए और अपनी ज़हन का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना आप अपनी फिज़िकल बॉडी का रखते हैं। So I hope these points were clear to you और इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने आस-पास दूसरों को भी हेल्प कीजिए and stay safe and healthy and inshallah next time we'll think of another topic to talk about. Thank you.